Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only Sahara for DLED pupil teachers। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं DLED सेकेंड ईयर सोशल स्टडीज एजुकेशन का PYQ का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। एक और चीज़, अगर आप अभी भी अपने एग्ज़ाम को लेकर कंफ्यूज है, परेशान है, तो रनीता कोचिंग सेंटर ने लॉन्च करा है कोर्स जिसमें आपको मिलेंगे यूनिट वाइज नोट्स और आपका वन शॉट लेक्चर वीडियो, PYQ विद आंसर की, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से 99% आपका पेपर बन के आता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट जो कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यानी कि जो आपके पेपर आएगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको वो मॉक टेस्ट मिलने वाला है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और ये बिल्कुल भी महंगा कोर्स नहीं रहने वाला है, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसको अगर आप आज परचेज़ करते हैं, एनरोल करते हैं और कल आपका पेपर है तो भी आप बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके नोट्स रहेंगे वो बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंटर्स में आपके नोट्स होंगे। साथ ही साथ आपकी जो वीडियो रहेगी, वन शॉट वीडियो, वो 2 घंटे तक की होगी। ठीक है, मैक्सिमम 2 आवर की होगी और जिसको आप बहुत जल्दी अपना कवर कर सकते हो देखकर। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। सबसे पहले तो पैटर्न देखें तो 3 घंटे का पेपर रहने वाला है। 75 मार्क्स रहेंगे। 4 पार्ट्स होंगे इसके। पार्ट 1 में आपके पास 10 MCQ होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट 2 में आपके पास 5 एजर्शन एंड रीजन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। पार्ट 3 में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने को रहते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। इसका आंसर आपको 100 वर्ड्स में करना है। पार्ट 4 में आपके पास 8 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क का होगा और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना है। तो चलो देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएटिंग अ प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम एट द मिडिल स्टेज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सोशल साइंस करिकुलम को इवैल्यूएट करने का एट द मिडिल स्टेज? इंफॉर्मेशन डिलीट करना। अब देखो, ऑब्जेक्टिव है तो आपका पॉजिटिव ही ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको जो पॉइंट पॉजिटिव लग रहा है सबसे ज़्यादा इनमें से, वो आपका आंसर होगा। इंफॉर्मेशन डिलीट करना ऐसा तो नहीं होगा ना। टू इम्प्रूव टेक्स्ट बुक एज पर द नीड, ठीक है। टू एक्सेस द क्वालिटी ऑफ करिकुलम, ये भी नहीं होगा। टू फाइंड स्टूडेंट लर्निंग लेवल, ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा प्रेजेंट सोशल साइंस करिकुलम को इवैल्यूएट करने का, वो ये होगा कि हम एज पर द नीड टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव करें। Question number 2, which of the following social science textbook is not taught at the class 7th level? इनमें से कौन सा जो टेक्स्ट बुक है वो 7th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता? आवर पास्ट, आर इन्वायरमेंट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो पास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बताया जाता है, बट रिसोर्स और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर इतना नहीं बताया जाता। नेक्स्ट आ जाता है, हु इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? तो मैंने ये MCQ वाली वीडियो आपकी अपलोड कर रखी है, 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो वाली वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो जाके आप देखो। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहता है, और अगर ये गवर्नमेंट की जगह हेड ऑफ स्टेट होता तो उसका आंसर आपका प्रेसिडेंट होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट का हेड आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट का हेड आपका प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स A एंड B एंड चूज 1 करेक्ट आंसर। तो A और B से स्टेटमेंट इसमें पढ़नी है। सबसे पहले बोल रहा है कि ला नीना जो है, ला नीना इज अ ओशन करेंट। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है इट इज ड्यू टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि क्या A करेक्ट है, B करेक्ट है।
ठीक है, या आपका ए इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। तो इनमें से आपको ये चूज करना है। तो यहाँ पर बी हमारा क्या रहता है, करेक्ट रहता है। ठीक है, ये तो सही है कि बी हमारा करेक्ट है बट ए रॉन्ग है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी करेक्ट है और ए रॉन्ग है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। सपोज अ टीचर ऑफ सोशल साइंस, उनको लेसन पढ़ाना है इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्लास सेकंड में। तो कौन सा मेथड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा, लेक्चर मेथड, सर्वे मेथड, सोर्स मेथड या आपका प्रोजेक्ट मेथड। तो बच्चों को हम प्राइमरी लेवल पर एक्टिविटी बेस्ड ही ज़्यादा एंकरेज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सोर्स मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट फॉर लर्निंग सोशल साइंस इन अ लेसन प्लान आर यूज्ड टू। असेसमेंट फॉर लर्निंग सोशल साइंस में इन अ लेसन प्लान वो किस लिए यूज होता है, थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सही कह रहा है। टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग इन द कंटेंट। थर्डली, एक समेटिव असेसमेंट कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और ऑप्शन से आपके हैं ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ओनली ए बी सी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और सी करेक्ट होगा, यानी कि आपका थर्ड नहीं, ए और सी, ए और सी है। तो ए और सी में फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Next question, the distribution of rainfall shows in a distribution of rainfall कौन से मैप में शो होती है। एक सेकेंड, आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें आपका करेक्ट होगा ऑप्शन आपका ए एंड बी। ठीक है, समेटिव असेसमेंट की कंडक्ट नहीं करवाएगा, तो समेटिव असेसमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, ए और बी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और बी यानी कि सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का वो किस में शो होता है, ये शो होता है थीमेटिक मैप में। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ जियोग्राफिकल मॉडल। जियोग्राफिकल मॉडल की क्या सिग्निफिकेंस होती है, ये आंसर आप कमेंट करोगे इसका आंसर कि क्या सिग्निफिकेंस होगी जियोग्राफिकल मॉडल की, कि लैंडफॉर्म समझ पाए हम, इसको हम क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं क्या, और ये हेल्प करेगा क्रिटिकल थिंकिंग में ऑफ द कंटेंट। तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो ऑप्शंस है आपके पास, ए और बी सही है, हालांकि बी तो नहीं सही हो सकता किसी भी हालत में। सी और बी सही है, ए और सी सही है, या ए और डी सही है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च इन सोशल साइंस इज। सोशल साइंस में आपका डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि असेसमेंट करें हम। डायग्नोस्टिक एक्शन जो है वो वीक स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये वीकनेस दिख रही है कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन सी जगह, कौन से एरिया में बच्चे की वीकनेस है। नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सोशल साइंस मीन्स। समेटिव असेसमेंट यानी कि जो आपका लास्ट में होता है, सम में होता है, एट द एंड ऑफ सेशन होता है। तो इसमें क्या आता है, आपका ऑफ असेसमेंट होता है, ये इसका मतलब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2, जिसमें आपके असर्शन एंड रीजन होंगे 5 और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। चलो देखते हैं। अब ये फॉर 11th क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिसमें असर्शन बोल रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग जो होती है सोशल साइंस में, वो प्रोवाइड करती है बच्चे के लिए टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियो सोशो कल्चरल इशू। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंडली, रीजन कह रहा है कि ये इंटीग्रेट करता है कंटेंट को फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। ये भी सही है और रीजन भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 इज द जोन इन zones in between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उधर हाई टेम्परेचर रहता है, यानी कि आपका
बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है पूरे साल। तो ये तो बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर रहता है क्योंकि डायरेक्ट सन रेज पड़ती है इन एरियाज में। ठीक है, रीजन कह रहा है कि जो मिड डे सन है वो शाइन ही नहीं करता ओवरहेड इन दिस जोन इन द ईयर। तो ये तो गलत है, बल्कि इसमें आपकी डायरेक्टली सनशाइन पड़ती है, ठीक है, रेस पड़ती है, तो ये गलत है। सो assertion इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। assertion में बोल रहा है कि जो सोशल साइंस टीचर है उनको बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बच्चे जो है वो सोसाइटी के बारे में समझ पाए जिसमें वो रहते हैं, ठीक है, कि कैसे उनकी सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होगी, मैनेज्ड है और गवर्नड है। तो ये तो बिल्कुल सही है। और रीज़न क्या है कि एक सोशल साइंस टीचर जो है वो एक्टिव रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव वो मेंबर होनी चाहिए सोसाइटी की। तो ये भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एसर्शन में बोल रहा है कि जो मैप स्केल है उसको एक्सप्रेस करा जाता है एज अ रेशियो, ठीक है, एज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। तो सही है ये तो। नेक्स्ट है रीजन, अब मैप स्केल जो है वो इंश्योर करता है कि एक्यूरेट डिस्टेंस होगा इन ऑफ ग्राउंड बिटवीन टू प्लेसेस। तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि जो स्टूडेंट है सोशल साइंस के सब्जेक्ट वो ग्रेजुअली चैलेंजेस फेस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बिल्कुल सही है। और जो टीचर है सोशल साइंस की वो जनरली स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक रीडिंग के थ्रू पढ़ाती है। तो ये भी सही है, तभी तो बच्चे जो है इंटरेस्ट को लूज करते हैं और रीजन भी आपका करेक्ट है। सो यहाँ पर भी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। So if you like this video then like, comment and subscribe the channel. I will meet you in the next video. तब तक के लिए happy learning.